मैं आनंद कल्ला। आज कोऑपरेटिव बैंक, जिसे हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं, उनके चेयरमैन हमारे साथ हैं। अमेरिका से पंकज जी ओझा पधारे और यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा। आपको क्या लगा ऐसी व्यवस्थाओं में? आदरणीय पंकज जी ओझा जो डच बैंक के वाइस प्रेसिडेंट है, वो आज अपने बीकानेर निवास पे आए थे, तो उनको कोऑपरेटिव बैंक के बारे में सुना। तो यहाँ भी मित्रों के पास आने पर यहाँ इस सहकारी बैंक में रुके और इसकी कार्य प्रणाली जानी और ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि अपने क्षेत्र में टीचर्स और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मिलकर किसी लेन देन व्यवस्था चलाते हैं और एक दूसरे के लिए सुख दुख में काम आते हैं। आर्थिक मामले में बहुत बड़ा एक सहयोग है। तो ये भी उन्होंने जब आज यहाँ आकर उन्होंने बताया कि जो आज के समय में जो डिजिटल इंडिया है उसमें जो फ्रॉड हो रहा है वो धीरे धीरे बैंकिंग के टाइट नियम आएंगे और उसमें खत्म हो जाएगा और पूरा इंडिया एक डिजिटल इंडिया बनेगा और बैंकिंग का सेक्टर बहुत बड़ा व्यापक होगा और भारत भी, उन्होंने कहा, जो ट्रिलियन मिलियन की जो अर्थव्यवस्था है वो बनेगी और भारत विकास होगा। और ये विकास का कारण यही है कि जो पिछले 50 साल 60 साल में जो विकास हुआ उस कारण से विकास की प्रगति है। उन्होंने जैसा उन्होंने बताया, मिलकर बहुत खुशी हुई और हम मिलकर वापस इस कोऑपरेटिव क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे और बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करेंगे। कोऑपरेटिव क्षेत्र में इन्होंने कुछ सहयोग करने की बात भी की। इन्होंने कहा कि बैंकिंग के कुछ रूल्स यदि इंडिया गवर्नमेंट परमिशन देता है तो वहां से फाइनेंस के रूप में हम टाइप करने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे आपके इन कर्मचारियों को क्या फायदा हो पाएगा? उससे जो कई बार जो शॉर्टेज रहती है, लोन देने में जो देरी होती है, वो तत्काल सुविधा मिल जाएगी और बहुत ज्यादा कर्मचारी हमसे जुड़ पाएंगे कोऑपरेटिव सेक्टर से। हम बात करेंगे एक और ऐसी ही शख्सियत जो इस क्षेत्र में अपना नाम रखती है। आपका नाम? विश्ववर्धन सिंह मेड़तिया। आपकी संस्था? किड्जोन न्यू बैंक का मैं डायरेक्टर हूँ। राजस्थान की एकमात्र पहली भी न्यू बैंक है पूरे इंडिया के अंदर। खास काम उस बैंक का? जैसे पेटीएम फोन पे है वैसे ही उसका डिजिटलाइजेशन में काम है फिनटेक के अंदर। और इस क्रेडिट की फैसिलिटियां की जो बात की जाती है उसमें आपकी ये बैंक क्या कर रही है? जैसे आजकल कर्मचारियों को, जैसे राजस्थान के अंदर ही हम छोटे एरिया को, छोटे नेटवर्क को भी हम कवर कर पा रहे हैं। किड्जोन न्यू बैंक के द्वारा हम पूरे इंडिया के अंदर जितने भी कर्मचारी है जिनको दूसरे क्षेत्र में या दूसरी जगह में जहाँ लोन नहीं मिल पा रहा है, जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है गाँव में, लेकिन वो लोन के लिए पैसे, वो फाइनेंस के लिए वहां बैठे हैं, तो न्यू बैंक से हम उनको वहां फाइनेंस कर सकते हैं। पूरा नेटवर्क बहुत बड़ा कवर कर सकते हैं उससे। गाँव के अंदर आपकी ये फैसिलिटी कितने गाँव तक जा चुकी है? अभी आसपास जोधपुर के जितने गांव हैं, लूणी है, ओसिया है, वहां सभी हम यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। और दूसरे भी राजस्थान के बाहर भी, जो ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है, वहां पे भी हमारी सेवाएं चल रही है। एक मिनट फोटो ले सुने से लेकर हाँ। कंट्री के अंदर डिजिटल इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है। जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस पहले हो रहे थे उससे बहुत तेज़ी से नंबर ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं। इसके अंदर ये अच्छी बात भी है कि सुविधाएं आसानी से जो आम कंज्यूमर है उस तक पहुंच रही है, बट इसके साथ में हमारे को ये देखना पड़ेगा कि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। इसके अंदर जो लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता नहीं है, तो इसके साथ में ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सिक्योरिटी फ्रेमवर्क्स इतने अच्छे हों कि जो फ्रॉड है उससे जो आम कंज्यूमर है उसको ज़्यादा तकलीफ ना हो।
और अगर किसी भी कारण से अगर कुछ ऐसा हो तो सरकारों को ये इंश्योर करना चाहिए कि किसी के साथ में अगर कोई फ्रॉड हुआ है और अगर वो इस चीज़ को एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं तो कंज्यूमर को उसको अपनी सरकार की तरफ से मदद पहुंचाई जाए। बाकी भारत अपनी आर्थिक स्थिति लगातार सुधारता जा रहा है। 5 ट्रिलियन का जो हमारा टारगेट है वो डेफिनेटली बहुत ही जल्द अचीव कर लिया जाएगा और इसके लिए ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आ रहे हैं कि इंडिया इसको अचीव करने में फेल होगा। 5 ट्रिलियन एक इनिशियल बेबी स्टेप है, उसके बाद में स्काई इज़ द लिमिट। भारत की जो संस्कृति है वो लगातार कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट और कंटिन्यूस ग्रोथ की है। तो हम पिछले 50-60 सालों के अंदर भी देश ने बहुत प्रगति की है, 1100 साल गुलाम रहने के बाद में भी। और अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया अब अपने रेनेसांस के पीरियड में है। अमृतकाल के अंदर देश बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा दिखाई देता है। मैं पंकज ओझा, डॉइच बैंक का वाइस प्रेसिडेंट, वर्तमान में फ्लोरिडा अमेरिका के अंदर कार्यरत हूँ। अभी भारत के अपने निजी प्रवास में था और कुछ कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की है, कुछ कीनोट एड्रेसेस किए हैं। अभी जोधपुर प्रवास में थे, शंभू सिंह जी के ऑफिस में विजिट किया, सब लोगों से मुलाकात की, बहुत मज़ा आया। जोधपुर की नामी कचौड़ी और गुलाब जामुन और मिर्ची बड़ा खा के तो बहुत ही आनंद आ गया है। अभी देखते हैं गर्म पानी पी के इसको भी डाइजेस्ट करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आतिथ्य के लिए। आपकी बैंकिंग संस्थान वहाँ की और भारत की बैंकिंग संस्थान में आप क्या करते हैं? संस्थानों के अंदर कानून तो सब जगह सिमिलर ही होते हैं, लेकिन जो लोग उसके अंदर होते हैं वो उसका कल्चर जो है वो डेवलप करते हैं। तो काम करने के कल्चर के अंदर थोड़ा अभी वर्तमान में डिफरेंसेस है, वो थोड़े कानून से, रूल से, टाइम से स्टिक करके चलते हैं। भारत इम्प्रूव हो रहा है, जल्दी हम सभी जगह समानताएं पाएंगे। कोई ज़्यादा ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मोर ऑफ कल्चर का है, तो वो ठीक है। सबका अपना अपना फ्लेवर है, कुछ खराब नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। भारत का जो ग्राहक है, जो बैंकिंग जगत से जुड़ नहीं पाता, उसका मूल कारण आप क्या समझते हैं? मूल कारण किसी भी अपकमिंग चीज़ से नहीं जुड़ पाने का एक तो उसके बारे में अवेयरनेस की कमी होती है, एजुकेशन की कमी होती है।